नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एक्सेल में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे एसआई एंड कांस्टेबल का फॉर्म कैसे भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आपको फॉर्म भरकर बताएंगे ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी न हो। रेलवे के 4660 पदों में एसआई और कांस्टेबल के पद हैं। कांस्टेबल के पद पर आपको फॉर्म भरने के लिए आपको सिर्फ हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है। वहीं अगर एसआई की बात की जाए तो एसआई के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आपके पास हाई स्कूल और ग्रेजुएशन दोनों हैं तो आप एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म को कैसे भरेंगे हम आपको बताते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको sarkari.com पे जाना होगा और फिर यहाँ पे आपको आरपीएफ की वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। फिर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आपको रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाना है। फिर यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है और अगर आपका पहले से अकाउंट बना है तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट को लॉगिन करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। फिर यहाँ आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा, ये कह रहा है कि अगर आपने सीईएन आरपीएफ का फॉर्म भरा तो यहाँ पे ओके कर देंगे, अन्यथा आपको क्लोज कर देना है। फिर आपके सामने एक नया अकाउंट बनाने का ऑप्शन आ जाए, यहाँ पर आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना फुल नेम सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आएंगे जी टाइप, वही नाम अपना दोबारा से यहीं पर इंटर करना है। फिर आपको अगर आधार में कोई चेंज किया है तो नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पे वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर दोबारा से आपको वही डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिर आपको अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर रीटाइप जेंडर वही सेलेक्ट कर लेना है। फिर फादर नेम, फिर मदर नेम। फिर आपको रीटाइप में मदर नेम का नाम सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको आधार अपना डाल लेना है। फिर आपको वेरीफाई आधार पे क्लिक कर लेना है और आपको अपने आधार से वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको ईमेल एड्रेस पे डालना है। फिर आपके जीमेल पर एक ओटीपी आएगी। फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, फिर आप यहाँ पे अपना क्रिएट पासवर्ड चूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पासवर्ड बनाना, जैसे कि आप कैपिटल एक लेटर कैपिटल ले सकते हैं, जैसे सोनू। फिर आपको एक कैरेक्टर लेना है @ फिर आप 1 2 3 करके इस तरह से आप अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। फिर आपको कैप्चा डाल के प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा आप दोबारा से जाके मोबाइल नंबर और आप जीमेल डाल के आपको दोबारा से यहाँ से लॉगिन कर लेना है। फिर आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके सामने फॉर्म भरने का पहला स्टेप आपके सामने आ जाए। यहाँ पर आधार से कुछ डिटेलें पहले से वेरीफाई कर ली जाएंगी। फिर आपको यहाँ पर अगर आप मैरिड तो मैरिड डालेंगे। फिर यहाँ पे रीजन में अगर आप हिंदू तो हिंदू डालेंगे। मातृभाषा में आपको हिंदी डालना है। फिर आपको चूज लैंग्वेज पे डालना है। फिर आपको नीचे को स्क्रॉल करते हुए आना। अगर आप एससी कैटेगरी तो एससी डालेंगे, अगर आप ओबीसी तो ओबीसी डालेंगे। यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। फिर सर्टिफिकेट को आपको किसने जारी किया है वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। फिर आप इशू इशू स्टेट डालना है, अगर आप उत्तर प्रदेश डालना है। फिर आप यानी कि आपकी सर्टिफिकेट किस तारीख को इशू हुई थी तो यहाँ पर वो डेट डालेंगे। अगर आप ट्रेवल एग्जाम कोई पास किए तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा आपको यहाँ पे नो कर देना। फिर आप परमानेंट एड्रेस पे आप अपने पते के अनुसार सारी डिटेल आप यहाँ पर सही सही फिल कर लेंगे। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर आपको एड्रेस आपको यहाँ पे डाल कर देना है। फिर आपको पुनः दोबारा वही एड्रेस डालना है। फिर आपको विलेज पिन कोड, फिर आपको दोबारा से पिन कोड, अगर आपका सेम एड्रेस तो यहाँ पर टिक कर दे। फिर फॉर्म भरने का आपके सामने दूसरा स्टेप आ जाएगा। फिर यहाँ से आप अपने स्टेट को चुन सकते हैं। फिर आप अपने किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो चुन सकते हैं। फिर आप जिस बोर्ड से आपने स्कूल किया वो बोर्ड यहाँ पे चूज कर सकते हैं। फिर आपने कब पास किया है तो यहाँ पे आप उसकी डेट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फिर आप यहाँ से अपना रोल नंबर फिलअप करेंगे और आपके सामने फिर एक ऐड का ऑप्शन आएगा, इस पर ऐड कर देना। फिर आपके सामने सर्विसमैन की डिटेल डालने का ऑप्शन आएगा। फिर अगर आप सर्विसमैन है तो यहाँ से यस करेंगे, अगर आप सर्विसमैन नहीं है तो नो चूज कर सकते हैं। फिर आपको बेंचमार्क अगर यस है तो यस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ से नो कर सकते हैं। फिर नीचे को स्क्रॉल करेंगे, अगर आपके पास ईबीसी होल्डर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। यस है तो आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना पड़ेगा, किसने जारी किया है वो भी आपको डालना पड़ेगा, कब जारी किया गया ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे
फिर नीचे को स्क्रॉल करेंगे, अगर आप एम्प्लॉई रेलवे के कोई एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ से नो कर सकते हैं। अगर यस है तो आपको उनकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, अगर नो है तो आप नो सेलेक्ट करके आगे को बढ़ जाएं। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप किस पद पे कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उस, अगर सेंट्रल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, स्टेट है तो स्टेट में गवर्नमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, अन्यथा आप नहीं है तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट कर दीजिए। फिर आपको नीचे आएंगे, नॉट अप्लीकेबल आप सेलेक्ट कर दीजिए। नॉट अप्लीकेबल ऑप्शन डाल के आपको नीचे को की ओर स्क्रॉल करना है। फिर आर यू कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस, आपने अगर अप्रेंटिस किया कोई तो यहाँ पे आप अप्रेंटिस डाल सकते हैं, कब किया है और किस डेट में किया, ये सारी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर आपको बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे आप अपने बैंक अकाउंट की सारी डिटेल सही सही जानकारी आपको भर देनी और आपको सेव कर लेना है। सेव करके फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। तो फिर अगले स्टेप पर आपको फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पर फोटो अपलोड करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका फोटो का साइज 30 KB से 70 KB के बीच होना चाहिए। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप साइन को अपलोड करेंगे। साइन आपकी 30 KB से 70 KB के बीच होनी चाहिए। साइन अपलोड करने के लिए आप ब्राउजर पर क्लिक करना, फिर यहाँ से आप साइन सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर ओपन पर क्लिक कर दीजिए। फिर ओपन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आप अपने साइन को क्रॉप कर सकते, फिर टिक मार्क पर क्लिक करके आप अपने साइन को यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। साइन और फोटो अपलोड होने के पास आपके पास एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, फिर दोनों को यहाँ पर टिक मार्क कर दे। प्लेस में आप अपने एड्रेस को यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और यहाँ पर आपको टिक मार्क पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर एक पॉपअप आएगा, इस पर आपको क्लिक करके सबमिट कर देना है। फिर सबमिट करने पर आपके सामने फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप पे नाउ पर क्लिक कर देना है। आप पे नाउ पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफाई आई एग्री पर क्लिक करके आप प्रोसीड कर देना है। फिर आपको बिलिंग एड्रेस पर आप अपनी सारी जानकारी यहाँ पर सही सही भर के आपको फिर यहाँ से प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट प्रोसीड करेंगे आपके सामने पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप अगर डेबिट कार्ड से काटना चाहें तो डेबिट कार्ड से आप फीस काट सकते हैं, अगर आप यूपीआई से काटना चाहें तो आप यूपीआई से पेमेंट को काट सकते हैं, अन्यथा आप अगर क्यूआर से काटना चाहें तो आप यहाँ पर क्यूआर पे यूपीआई क्यूआर पे क्लिक कर देना और आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पर आपको क्लिक कर देना है और पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको फीस सबमिट कर देनी है। फिर आपको फाइनल पिन यहाँ पे निकाल के रख लेना।